नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज। कांशीराम के जन्मदिन पर उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से। टीवी प्रोग्राम आपकी अदालत का सेट कांशीराम कटघरे में बैठे हैं। पत्रकार रजत शर्मा सवाल पूछते हैं कि आपके सहयोगी बताते हैं कि आपने जब मूवमेंट चलाया था तो 3 कस्में खाई थी। पहली, कभी शादी नहीं करूंगा, दूसरी, कभी संपत्ति नहीं बनाऊंगा और तीसरी, कभी सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। कांशीराम बड़ी सहजता से जवाब देते हैं कि 3 नहीं, 2 प्रतिज्ञा ली थी। मेरी कोई फैमिली नहीं होनी चाहिए, मेरे ऊपर पैसे का कोई इल्ज़ाम न लगे, इसलिए प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए, मुझे कुर्सी पर नहीं बैठना है। ये तो कभी नहीं सोचा था, ये ज़रूर सोचा था कि मुझे कुर्सी पर ही बैठना है। कुर्सी नहीं तो 3 गद्दे बिछाकर कुर्सी जितना ऊंचा कर दो। कांशीराम की इस हाजिर जवाबी से वहां मौजूद ऑडियंस और खुद रजत शर्मा खिलखिलाकर हंस पड़े। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम का आज जन्मदिन है। उन्होंने दलित समाज को एकजुट किया है, उन्हें राजनीतिक समाज में बदलकर पहली बार सत्ता का स्वाद चखाया। जन्मदिन पर हम उनसे जुड़े 7 दिलचस्प किस्से पेश कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 है, सरकारी नौकरी छोड़ शुरू की दलितों की राजनीति। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोहतक जिले के खवासरपुर गांव में हुआ था। वह रैदास जाति के थे। परिवार ने उनके जन्म के बाद धर्म परिवर्तन कर लिया और रैदासी सिख हो गए। बहनजी नाम की किताब लिखने वाले अजय बोस बताते हैं कि सिख समाज में धर्म परिवर्तित करके शामिल हुए दलितों की वह हैसियत तो नहीं होती जो ऊंची जातियों की होती है, लेकिन उन्हें हिंदू समाज के दलितों की तरह लगातार अपमान और दमन का सामना नहीं करना पड़ता था। 1956 में कांशीराम ग्रेजुएट हो गए। उसी साल आरक्षित कोटे से केंद्र सरकार में नौकरी लग गई। 1958 में उनकी नौकरी पुणे के पास खिड़की के डीआरडीओ में लग गई। यहाँ वहाँ गोला बारूद फैक्ट्री की लेबोरेटरी में असिस्टेंट के पद पर थे। नौकरी के दौरान ही एक घटना हुई जिसके बाद वो राजनीति की तरफ मुड़े। कांशीराम की जीवनी लिखने वाले प्रोफेसर बद्री नारायण के मुताबिक उन्हीं के ऑफिस में फूले के नाम पर कोई छुट्टी रद्द कर दी गई। इसका उन्होंने विरोध किया। तमाम कवायद के बाद दलित कर्मचारी एकजुट हुए तो छुट्टी वापस रिस्टोर कर दी गई। यहाँ से उन्हें समझ आ गया कि जब तक दलित कर्मचारी इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। पॉइंट नंबर 2 है, अरवाह से हाकिम बनने का सूत्र दिया। पढ़े लिखे और नौकरी पेशा दलितों को एकजुट करने के लिए कांशीराम ने 14 अप्रैल 1973 को ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन किया। इसे शॉर्ट में वामसेप कहा जाता है। कांशीराम कहते हैं कि एकजुट कैडेट पर्सन यानी पढ़े लिखों का समझाना है। 80 के दशक में वामसेप की बैठकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले संजय निषाद एक इंटरव्यू में बताते हैं, कांशीराम कहते थे जब तक दलितों के मस्तिष्क में दूसरी पार्टियों का कब्जा होगा तब तक उनके घर अरवाह पैदा होगा। अगर दलितों के मस्तिष्क में उनकी पार्टी का कब्जा होगा तो उनके घर हाकिम पैदा होगा। नौकरी पेशा दलितों को एकजुट करने का यह प्रयोग काफ़ी सफल रहा। 1981 के अंत में इस संगठन को नया किया और नाम दिया दलित शोषित समाज संगठन समिति। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत हुई। पॉइंट नंबर 3 है, 21 साल की मायावती ने देख लिया था भविष्य का दलित नेता। 1977 की बात है। मायावती उस वक्त सिर्फ 21 साल की थी। वो दिल्ली के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। इसके साथ ही वो आईएएस की तैयारी भी कर रही थी। प्रोफेसर बद्री नारायण के मुताबिक दिल्ली के किसी कार्यक्रम में कांशीराम ने मायावती को जोरदार स्पीच देते हुए सुना। अगले दिन वो एक और सहयोगी के साथ मायावती के घर पहुंचे। कांशीराम ने मायावती से पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो। मायावती ने कहा कि मैं एक आईएएस बनकर समाज की सेवा करना चाहती हूँ। इसके बाद कांशीराम ने कहा कि हम तुम्हें ऐसा पद दे देंगे कि बहुत सारे आईएएस तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। कांशीराम ने मायावती के पिताजी से उन्हें मूवमेंट में शामिल करने की मांग की, लेकिन पिता ने बात को टाल दिया। पिता की मर्जी के खिलाफ मायावती ने अपना घर छोड़ दिया और पार्टी ऑफिस में जाकर रहने लगी। 3 जून 1995 को जब कांशीराम ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया तो वो उत्तर प्रदेश की सबसे युवा और पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी। कांशीराम ने 2001 में मायावती को अपना उत्तराधिकार घोषित किया। पॉइंट नंबर 4 है, दलितों पर जाति बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कांशीराम। कांशीराम पर किताब लिखने वाले एस गौतम कांशीराम के शुरुआती दिनों का एक किस्सा बताते हैं कि एक बार कांशीराम किसी ढाबे में बैठे थे। वहाँ ऊंची ऊंची जाति के लोग आपस में बात कर रहे थे। उनकी बात का मजमून ये था कि उन्होंने सबके सिखाने के बाद दलितों की जमकर पिटाई की। इसे सुनकर कांशीराम बिफर पड़े। वहाँ मौजूद कुर्सियाँ उठाकर उन्हें मारने पड़े। कांशीराम को दलितों की कीमत पता थी। वो अक्सर कहते थे कि देश की 85% आबादी पर 15% लोग शासन कर रहे हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण के मुताबिक एक बार किसी बड़े नेता ने कांशीराम को मिलने के लिए बुलावा भेजा।
काशीराम ने जवाब दिया कि उन्हें मिलना है तो मेरे पास आएं। पॉइंट नंबर 5 पे नारे लगाने से पहले कहते थे ऊंची जाति के लोग चले जाएं। बहन जी किताब में अजय बोस लिखते हैं कि एक बार काशीराम मंच पर भाषण देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने पहली लाइन में कहा कि अगर श्रोताओं में ऊंची जाति के लोग हो तो अपने बचाव के लिए वे वहां से चले जाएं। काशीराम के कुछ चर्चित नारे: तिलक तराजू तलवार इनको मारे जूते चार, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। पॉइंट नंबर 6 से राष्ट्रपति पद का ऑफर ठुकराया, कहा मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा। प्रोफेसर बद्री नारायण के मुताबिक एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने काशीराम को राष्ट्रपति बनाने का ऑफर दिया। काशीराम ने कहा कि राष्ट्रपति क्या, मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। यानी काशीराम का कोई बरगला नहीं सकता था। वो दूसरी पार्टियों के नेता को चमचा कहते थे, जो या 5 या 10 सीट पे भी संतुष्ट हो जाते थे। पॉइंट 7 थे, नींबू की तरह क्यों निचोड़ोगे, वैसे ही छोड़ देंगे। रजत शर्मा के शो आपकी अदालत की बात रजत ने काशीराम से पूछा, 4 साल में आपने मुलायम, नरसिम्हा राव, अकाली दल, बीजेपी, शाही इमाम के साथ समझौता किया और तोड़ दिया। अगला समझौता किसके साथ होगा और किसके साथ तोड़ेंगे? काशीराम बोले, अभी आप बताइए कौन कौन बचा है, अगर कोई बचा है तो उनके साथ करेंगे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। रजत शर्मा कहते हैं कि आपकी बातों से लगता है कि आप सत्ता में आने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर लेंगे, नींबू की तरह निचोड़कर नरसिम्हा राव को फेंक देंगे। जवाब में काशीराम कहते हैं कि नींबू की तरह निचोड़कर नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे, निचोड़ने की क्या ज़रूरत है। 90 के दशक के मध्य तक काशीराम की डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई। 1994 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 2003 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया। लगातार खराब होती सेहत ने 2004 तक आते आते उन्हें सार्वजनिक जीवन से दूर कर दिया। आखिरकार 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से काशीराम की मृत्यु हो गई। पल पल की खबर पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।